शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं सफलता तक जाने वाले रास्ते सीधे नहीं होते, परंतु जब सफलता मिल जाती है तो रास्ते खुद ब खुद सीधे हो जाते हैं। परंतु सफलता प्राप्त करना इतना भी सहज नहीं है। यूँ तो अल्पकालीन सफलता प्राप्त करने के लिए भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न विधियाँ बताते ही रहते हैं, परंतु सदाकालीन सच्ची सफलता प्राप्त करने की सहज व यथार्थ विधि क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। तो सब आज हम बात करेंगे 31 दिसंबर 1992 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है सफलता प्राप्त करने का सहज साधन, सब कुछ सफल करो। तो सब परमात्मा कहते हैं कि आप श्रेष्ठ आत्माओं का नया जन्म अर्थात इस ब्राह्मण जन्म की श्रेष्ठ राशि है हर दिन मनाना, हर दिन उत्सव। आपकी जन्म पत्री में लिखा हुआ है कि हर दिन सदा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होना है। आप ब्राह्मणों की श्रेष्ठ राशि है ही सदा उड़ती कला की। ऐसे नहीं कि 2 दिन बहुत अच्छे और फिर 2 दिन के बाद थोड़ा फर्क होगा। जो हो रहा है वह भी अच्छा और जो होने वाला है वह और अच्छा। इसको कहते हैं ब्राह्मणों की उड़ती कला की राशि। सब इस उड़ती कला की राशि को थोड़ा और स्पष्टता से बताएं। परमात्मा ने हम सब बच्चों को नया जन्म दिया और खुद हम सबके मार्गदर्शक हैं, उनके हम सब बच्चे बन गए। तो बच्चों के जन्म पत्री में उनकी जो राशि है वो बहुत श्रेष्ठ राशि है, क्योंकि वो भगवान के डायरेक्ट पालना में, उनकी छत्र छाया में चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि आप बच्चों की, ब्राह्मण बच्चों की जो राशि है वो उड़ती कला की राशि है। ऐसा नहीं कोई त्योहार आता है, कोई उत्सव आता है तो 1 दिन 2 दिन खुशी मनाते हैं, उमंग उत्साह में आते हैं और फिर तीसरे दिन वैसे के वैसे हो जाते हैं। तो परमात्मा यहाँ कह रहे हैं कि आपके लिए तो सदा ही खुशियाँ हैं, सदा ही उत्सव हैं, क्योंकि 1-2 दिन के लिए आप खुशी नहीं मना रहे हो। आपकी राशि में ही है कि सदा उमंग है, सदा उत्साह है, परमात्मा के साथ मिलन मना रहे हो, उत्साह में रह रहे हो, तो यही तो उत्सव है। तो आपके लिए 1-2 दिन नहीं, लेकिन आपके लिए सदा काल के लिए उड़ती कला है, खुशी की कला है। आप खुशियों में आगे बढ़ते चलो। परमात्मा कहते हैं कि विशेष स्लोगन सदा यही याद रखना कि सदा सफलता का विशेष साधन है हर सेकंड को, हर श्वास को, हर खजाने को सफल करना। सफल करना ही सफलता का आधार है। किसी भी प्रकार की सफलता, चाहे संकल्प में, बोल में, कर्म में, संबंध संपर्क में, सर्व प्रकार की सफलता अनुभव करने चाहते हो तो सफल करते जाओ, व्यर्थ नहीं जाए। सफलता पाने की इस विधि को स्पष्ट करें। परमात्मा यहाँ कह रहे हैं अगर सफलता को प्राप्त करना है तो उसकी विधि यही है, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। जो भी हमारे पास शक्तियाँ हैं, संकल्प की, बोल की, कर्म की, संबंध संपर्क की, वो सब सफल हों। माना जो बोल बोले वो सफल होने वाले, सिद्ध होने वाले हों। जो हम संकल्प चलाएं वो उसमें जरा भी व्यर्थ ना हो, समर्थ संकल्प हो। अगर हमारे संकल्प, बोल, कर्म, संबंध संपर्क जो भी हम कर रहे हैं वो सफल हो रहा है, माना व्यर्थ नहीं जा रहा है, तो सफलता तो मिलनी ही है। जहाँ पर व्यर्थ मिक्स हो जाता है वहाँ सफलता में कमी आ जाती है। इसलिए सफलता स्वरूप, सफलता मूर्त बनने के लिए हमारे पास जो शक्तियाँ हैं ध्यान रखें कि ये सब सफल हों, कहीं निष्फल न जाएं, कहीं व्यर्थ न जाएं।
जी। अगर इतना ध्यान है तो सफलता हर कदम में हमारे साथ साथ रहती है। परमात्मा कहते हैं कि चाहे स्व के प्रति सफल करो, चाहे और आत्माओं के प्रति सफल करो, तो ऑटोमेटिकली सफलता की खुशी की अनुभूति करते रहेंगे, क्योंकि सफल करना अर्थात वर्तमान के लिए सफलता और भविष्य के लिए जमा करना है। वास्तव में सफल करने का अर्थ है श्रेष्ठ तरफ लगाना। जी। जो कोई खजाने हमारे पास हैं, जो शक्ति हमारे पास है, या तो हम अपने स्वचिंतन में, स्व उन्नति में लगा रहे हैं, या जो आत्माएं हमारे संबंध संपर्क में आ रही हैं उनकी उन्नति में लगा रहे हैं। जी। हमारी शक्तियां कार्य में लग रही हैं, श्रेष्ठ तरफ लग रही हैं, सफल हो रही हैं, तो वर्तमान समय भी हमें सफलता मिलती है और भविष्य भी हर कदम में सफलता हमारे सामने आती है। जी। इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं कि बच्चे, जो भी आपके पास है, आपके पास संकल्प की शक्ति है। संकल्प जो आपके चल रहे हैं वो सिद्ध हो रहे हैं। बोल की आपके पास शक्ति है, बोल का प्रभाव लोगों पर पड़ रहा है, तो बोल ऐसे आप बोलो जो दूसरी आत्माएं उससे परिवर्तन हो जाएं। संकल्प ऐसे उत्पन्न करो जिससे वायुमंडल चेंज हो जाए। तो जब आप अपने शक्तियों को स्वयं प्रति या अन्य आत्माओं पर सफल कर रहे हो तो सफलता आपके सामने आएगी। वर्तमान भी सफल होगा और भविष्य में भी सफलता आपके पीछे पीछे रहेगी। जी। परमात्मा कहते हैं कि जितना इस जीवन में समय सफल करते हो, तो समय की सफलता के फल स्वरूप राज्य भाग्य का फुल समय राज्य अधिकारी बनते हो। हर श्वास सफल करते हो, इसके फल स्वरूप अनेक जन्म सदा स्वस्थ रहते हो। कभी चलते चलते श्वास बंद नहीं होगा, हार्ट फेल नहीं होगा, 1 गुणा का 1000 गुणा सफलता का अधिकार प्राप्त करते हो। ये सब शक्तियाँ अगर हमारी संगम पर सफल हो रही हैं जी। तो परमात्मा कह रहा है इसका जो भविष्य है उसका इतना भविष्य ऊंचा है, उज्जवल है। मान लो इस समय हमने समय को सफल किया तो पूरे ही कल्प में जब तक राजाई चलेगी तब तक राज्य पद की प्राप्ति होगी। पूरा समय वो राज्य पद के आप अधिकारी बन सकेंगे। संगम पर इस समय हमारे श्वासों श्वास में बाबा की याद है, श्वासों श्वास में सेवा समाई हुई है। तो श्वास अगर इस समय सफल हो रही है तो परमात्मा कह रहे हैं कभी भी सतयुग के अंदर नई दुनिया में बीमारी नहीं आएगी आपके पास, कभी भी बीच में हार्ट फेल नहीं हो जाएगा। समय पर आत्मा अपना शरीर छोड़ेगी, लेकिन जो बीच बीच में अनेक प्रकार की बीमारियां आती हैं वो बीमारियों से आप मुक्त हो जाएं, क्योंकि इस समय आपने श्वास सफल की है तो आपको निरोगी काया मिल जाएगी। परमात्मा कहते हैं कि विशेष ज्ञान का खजाना सफल करते हो। ज्ञान अर्थात समझ, इसके फलस्वरूप ऐसे समझदार बनते हो जो वहाँ भविष्य में अनेक वजीरों की राय नहीं लेनी पड़ती, स्वयं ही समझदार बन राज्य भाग्य चलाते हो। ये भी एक बहुत सुंदर बात परमात्मा हम सबको समझाते हैं कि आज अगर कोई भी चीज़ का निर्णय लेना होता है, कोई कार्य करना होता है, तो अनेक राय देने वाले अनेक मंत्री या वजीर, पहले राजाओं के समय वजीर होते थे, जी। अभी भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट में मंत्री रखे गए। इस समय जिस आत्मा ने ज्ञान को यथार्थ रीति से सफल किया है, ज्ञान के खजाने को सफल किया है, तो परमात्मा कह रहे हैं ज्ञानी तू आत्मा माना समझदार। जो समझदार है, ज्ञान के खजाने को इस समय सफल कर रहा है, वो सतयुग और त्रेता में जो भी राज्य चलाएगा उसको किसी की राय सलाह की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए अनेक वजीर या अनेक सलाहकार रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसकी समझ है, समझ से पूरा राज्य कंट्रोल करेगा। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि दूसरा खजाना है सर्व शक्तियों का खजाना। जितना शक्तियों के खजाने को कार्य में लगाते हो, सफल करते हो, उतना आपके भविष्य राज्य में कोई शक्ति की कमी नहीं होती। सर्व शक्तियाँ स्वतः ही अखंड, अटल, निर्विघ्न कार्य की सफलता का अनुभव कराती है। कोई शक्ति की कमी नहीं। धर्म सत्ता और राज्य सत्ता दोनों ही साथ साथ रहते हैं। तब शक्तियों के खजाने की सफलता का इस राज को स्पष्ट करें। संगम युग पर जब परमात्मा के द्वारा मिली हुई शक्तियों को हम सफल कर रहे हैं, सेवा में लगा रहे हैं, समय पर हमारे साथ दे रही हैं, तो परमात्मा कहता है जो इस समय सर्व शक्तियों से संपन्न बनते हैं उसके आधार से भविष्य के अंदर, सतयुग और त्रेता के अंदर किसी भी शक्ति की कमी नहीं रहती। जो आवश्यकता है वो समय पर हाजिर हो जाती है।
धर्म सत्ता और राज सत्ता दोनों सत्ताएं मिलकर के पूरे विश्व का संचालन करती हैं। जी। आज की दुनिया के अंदर धर्म सत्ता का अगर सहारा लेते हैं तो राज्य सत्ता टूटती, राज्य सत्ता का सहारा लेते हैं तो धर्म को छोड़ना पड़ता है। परमात्मा कहते हैं सतयुग और त्रेता के अंदर सब शक्तियां कार्य में आती हैं, इसलिए सब मिल करके कार्य करते हैं। धर्म और राज्य सत्ता एक के हाथ में रहती है। आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि तीसरा है सर्व गुणों का खजाना। इसके फलस्वरूप ऐसे गुणमूर्त बनते हो जो आज लास्ट समय में भी आपके जड़ चित्र का गायन सर्वगुण संपन्न देवता के रूप में हो रहा है। ऐसे हर एक खजाने की सफलता के फल स्वरूप का मनन करो। ये अभ्यास करना है, मनन करने की परमात्मा बात बता रहे हैं जी। कि अगर आपके पास इस समय गुणों पर ध्यान है और गुण सफल हो रहे हैं, गुण सेवा में लग रहे हैं, जी। तो इसके फलस्वरूप आप इतने गुणवान बन जाते हो जो अंत समय भी आपकी मूर्तियों के आगे आपका गायन करते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, इतनी संपन्नता, इतनी संपूर्णता आ जाती है इस संगम के गुण दान करने से, गुणों को जीवन में अपनाने से। हम पूरे कल्प के अंदर गुणवान गाए जाते हैं, गुणवान बन करके राज्य करते हैं। परमात्मा आगे कहते हैं कि ब्रह्मा बाप का स्नेह किससे रहा? मुरली से। सबसे ज्यादा प्यार मुरली से रहा ना, तब तो मुरलीधर बना। भविष्य में भी इसलिए मुरलीधर बना। मुरली से प्यार रहा तो भविष्य श्री कृष्ण रूप में भी मुरली निशानी दिखाते हैं। तो जिससे बाप का प्यार रहा उससे प्यार रहना, यह है प्यार की निशानी। ब्रह्मा बाबा जब से शिव बाबा की प्रवेशता हुई तब से अंत तक एक दिन भी मुरली की सेवा बंद नहीं की। शिव बाबा उनके द्वारा वाणी मुख के द्वारा चलाते थे, और अगर कभी बीमार भी रथ पड़ गया तो बाबा हाथों से लिख करके भी मुरली देते थे। ब्रह्मा बाबा का मुरली से बहुत जिगरी प्यार था, और इस कारण परमात्मा यहाँ कह रहे हैं कि देखो ब्रह्मा बाबा ने संगम पर मुरली को इतना महत्व दिया, एक भी बच्चे की कोई मुरली मिस नहीं होनी चाहिए। मुरली पर अटेंशन होने के कारण वो इस समय मुरलीधर बने, और मुरलीधर बनने के कारण मुरली एक ज्ञान की इस समय चली, और सतयुग के अंदर श्री कृष्ण के हाथ में एक मुरली दिखाते हैं कि वो मुरली बजाते थे। तो ये भी एक यादगार है, संगम का यादगार। इस समय जो मुरलीधर बने हैं वो भविष्य में भी उनके हाथ में मुरली दिखाई गई। जी। भले वो रतन जड़ित मुरली है और ये ज्ञान की मुरली है। तो परमात्मा कहते हैं जैसे ब्रह्मा बाबा का मुरली से प्यार था, ऐसे आप बच्चे भी फॉलो कर रहे हो। तो मुरलीधर से प्यार माना बाबा से प्यार, माना मुरली से प्यार जिसका है, मुरली का प्यार से अध्ययन करता है, मुरली का स्वरूप बनता है, वो मुरलीधर बाबा से भी प्यार करता है। जी। तो इसलिए अगर बाबा से प्यार है तो उसकी मुरली से हर बच्चे का बहुत प्यार होना चाहिए। जी। परमात्मा कहते हैं कि जो भी कर्म करो विशेष अंडरलाइन करो कि कर्म के पहले, बोल के पहले, संकल्प के पहले चेक करो कि यह ब्रह्मा बाप समान है, यह प्यार की निशानी है। फिर संकल्प को स्वरूप में लाओ, बोल को मुख से बोलो, कर्म को कर्मेंद्रियों से करो। पहले चेक करो फिर प्रैक्टिकल करो। तो सब इस चेक करके फिर कर्म में आने की विधि को थोड़ा और स्पष्टता से बताएं। कोई भी कर्म, कोई भी बोल हम बोल रहे हैं तो पहले हमारे सामने है ब्रह्मा बाबा। कहते कसौटी है, कसौटी पर पहले परखा जाता है कि राइट है या रॉन्ग है। जी। तो जो हम सोच रहे हैं या जो हम मुख से बोल रहे हैं या जो हम करने जा रहे हैं, एक सेकंड लगता है क्या ये संकल्प, क्या ये बोल, ये कर्म ब्रह्मा बाबा ने किए? अगर उन्होंने नहीं किया तो मुझे नहीं करना है और कोई नया कदम नहीं उठाना है। लेकिन ब्रह्मा बाबा के जीवन को सामने लाते हुए हम अपने आप को चेक करते चलें बार बार। ये संकल्प जो उठ रहे हैं ये बाबा ने कभी किए होंगे, या जो मैं बोल रहा हूँ ये ब्रह्मा बाबा के बोल हो सकते हैं। अगर नहीं है तो मुझे नहीं करना है। संगम युग पर फॉलो फादर करना है। ब्रह्मा बाबा ने जो कुछ किया है, जैसे वो रहे हैं ऐसे मुझे भी उनके समान रहना, ये प्यार की निशानी है। बाप जो कर रहा है बच्चा अगर उसको पूरा फॉलो करता, माना उसका बाप से बहुत प्यार है। तो ब्रह्मा बाबा से अगर प्यार है तो ब्रह्मा बाबा ने जिस प्रकार से संकल्प, बोल और कर्म किए उसी अनुसार बच्चों को करना है। परमात्मा इसलिए आगे कहते हैं कि
ब्रह्मा बाप की विशेषता विशेष यही है, जो सोचा वह किया, जो कहा वह किया। चाहे नया ज्ञान होने के कारण ऑपोजिशन कितनी भी रही, लेकिन अपने स्वमान की स्मृति से, बाप के साथ की समर्थी से और दृढ़ता निश्चय के शस्त्रों से, शक्ति से अपनी पोजीशन की सीट पर सदा अचल अटल रहे, तो जहाँ पोजीशन है वहाँ ऑपोजिशन क्या करेगी। सब ब्रह्मा बाबा की इस विशेषता को स्पष्ट करें। जब शुरू में स्थापना हुई तो नया ज्ञान और जीवन की नई नई धारणाएं, बहुत ऊंचे लक्ष्य को लेकर के इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई जी। कि हमें मनुष्य से देवता बनना है, श्री कृष्णपुरी में जाना है। और उसी लक्ष्य के प्रमाण बाबा की जो मूल्यां चली, जो ज्ञान मिला, उस ज्ञान में बाबा बहुत पक्के रहे, दृढ़ रहे। भले अपोजिशन बहुत हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि घर गृहस्थ में रहें, पवित्र जीवन जिएं, इन विकारों का उसमें नाम निशान न हो, बिल्कुल निर्व्यसनी बने, कोई भी प्रकार की ऐसी कोई खान पान की अशुद्धि न हो। बहुत सारे नियम ज्ञान के आधार से लक्ष्य को सामने रख करके ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो शिव बाबा ने कहा उसको प्रैक्टिकल में सभी बच्चों ने फॉलो किया जी। और उसके कारण बहुत विरोध हुआ, लेकिन बाबा अपनी बात में शिव बाबा की श्रीमत पर दृढ़ रहे। कितना भी सामना करना पड़ा, कितना भी संबंधियों का विरोध हुआ, जो बाबा को सम्मान देने वाले थे वो बाबा को गाली देते थे सामने खड़े होकर के कि ये क्या आप कर रहे हो, ये कौन सा ज्ञान दे रहे हो, ये कहाँ से सीख करके आए हो। लेकिन बाबा का जो संपूर्ण निश्चय था कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वो शिव बाबा कह रहा है। वो परमात्मा इस सृष्टि को नया बनाने के लिए, नई दुनिया बनाने के लिए ज्ञान दे रहा है, इसके लिए ज्ञान है। उस निश्चय के आधार से उन्होंने अपने को अपनी पोजीशन से हिलने नहीं दिया, उसी पोजीशन पर है। जो शिव बाबा की श्रीमत है वो हमें फॉलो करनी है और उसके आधार से सब प्रकार की अपोजिशन को, विघ्नों को उन्होंने पार कर लिया। हम बच्चों को भी कहते, बच्चे नया ज्ञान है, नई धारणाएं हैं, कई बातें आएंगी, लोग कहेंगे, सामना करेंगे, परिवार टूटेंगे, झगड़े भी हो जाते हैं, लेकिन आपको अपनी पोजीशन में रहना है तो अपोजिशन अपने आप समाप्त हो जाएगी। जी, परमात्मा कहते हैं कि ऑपोजिशन पोजीशन को दृढ़ बनाती है, हिलाती नहीं और दृढ़ बनाती है, जिसका प्रैक्टिकल विजयी बनने का सबूत स्वयं आप हो और साथ साथ चारों ओर की सेवा का सबूत है। जो पहले कहते थे कि यह धमाल करने वाले हैं, वे अब कहते हैं कमाल करके दिखाई है। तो यह क्या हुआ? ऑपोजिशन को श्रेष्ठ पोजीशन से समाप्त कर दिया। क्योंकि उस समय बहुत विरोध हुआ। स्थापना के समय जब यहाँ भी सेवाएं भारत के अंदर शुरू हुई, तब संगठन में जहाँ भी हमारे सत्संग होते थे, केवल बहनें ओम की ध्वनि अगर देती थी तो सारी सभा ट्रांस में चली जाती थी और जो उनके मुख से निकलता था वो प्रैक्टिकल में बोला और किया। तो हर एक ने पवित्रता के व्रत को अपनाया, शुद्ध अन्न खाना शुरू कर दिया, कई प्रकार की जो बाह्य उनका आडंबर था उससे जब मुक्त हो गए। जब ऐसी धारणाएं हुई तो उसमें बहुत विरोध हुआ, लेकिन बाबा ने और बाबा के बच्चों ने अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ा। कुछ भी हो जाए उसके आधार से लोग कहते थे ये तो धमाल करने वाले, जहाँ जाते वहाँ धमाल हो जाती, झगड़े हो जाते। और आज कहते हैं नहीं, आपने बहुत कमाल का काम किया है, जो आज प्रवृत्ति वालों को, घर गृहस्थ में रहने वालों को आपने इतना श्रेष्ठ पवित्र बना दिया, शुद्ध बना दिया, गृहस्थ को आश्रम बना दिया। तो परमात्मा कह रहे देखो, उस समय तो कहते थे धमाल करते हैं, अपोजिशन करते थे, गालियां देते थे, और आज उसके रिटर्न में क्या कह रहे हैं कि आप ही कमाल कर सकते हो, जो आप प्रवृत्ति को इतनी आदर्श प्रवृत्ति बना सकते हो। परमात्मा कहते हैं कि जैसे ब्रह्मा बाप ने निश्चय के आधार पर, रूहानी नशे के आधार पर निश्चित भावी के ज्ञाता बन सेकंड में सब सफल कर दिया, अपने लिए नहीं रखा, सफल किया, जिसका प्रत्यक्ष सबूत देखा कि अंतिम दिन तक तन से पत्र व्यवहार द्वारा सेवा की, मुख से महावाक्य उच्चारण किए, अंतिम दिवस भी समय संकल्प शरीर को सफल किया, तो स्नेह की निशानी है सफल करना। सफल करने का अर्थ ही है श्रेष्ठ तरफ लगाना। ब्रह्मा बाबा की प्रैक्टिकल जीवन जिस पर शिव बाबा प्रकाश डाल रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा ने क्या किया,
शुरू में एक धक से, एक संकल्प से सब कुछ समर्पित कर दिया, सफल किया। कभी सोचा नहीं आगे क्या होगा। बाबा में संपूर्ण निश्चय हो गया। निश्चित ड्रामा को, उसकी भावी को यथार्थ समझ लिया कि नई दुनिया बनानी है, परमात्मा की श्रेष्ठ मत के अनुसार मुझे सफल करना है। तो जो कुछ था बाबा के पास, जो लौकिक संपत्ति थी, जो संबंध थे, सब बाबा ने एक धक से समर्पित कर दिया यज्ञ के अंदर। उसके बाद उसको कभी देखा भी नहीं घूम करके कि मैंने दिया वो कहाँ गया। समर्पित माना समर्पित, उसके बाद बुद्धि नहीं चलाई। बाबा कह रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा ने शुरू में भी एक धक से समर्पित किया और अपने संकल्प श्वास को अंत तक, जिस दिन शरीर छोड़ा उस दिन भी सवेरे बाबा ने 40 पत्र लिखे बच्चों को, अपने हाथों से पत्र लिखे, सारे यज्ञ की कारोबार देखी। हमारी दादी प्रकाश मणि जी को सारा दिखाया कैसे कारोबार चलती है, क्या क्या मकान बन रहे हैं, कहाँ कौन से कार्य करते हैं, सबसे मिलाया। और शाम को अंतिम समय में बिल्कुल आधा घंटे पहले, जब शरीर छूटना है उसके आधा घंटे पहले महावाक्य उच्चारण किए, मुरली चलाई। तो बाबा कह रहे देखो, शरीर को भी सफल किया, संकल्प को भी सफल किया, समय को भी सफल किया। एक दिन भी उन्होंने अपने कोई भी शक्ति को व्यर्थ नहीं जाने दिया। तो जैसे शुरू से अंत तक ब्रह्मा बाबा ने सफल किया, सफलता का जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त हो गया, ऐसे आप बच्चे भी सफल करो। परमात्मा कहते हैं कि तो जब सफलता का लक्ष्य रखेंगे तो व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा। जैसे रोशनी से अंधकार स्वतः ही खत्म हो जाता है। अगर यही सोचते रहो कि अंधकार को निकालो तो टाइम भी वेस्ट, मेहनत भी वेस्ट। ऐसी मेहनत नहीं करो। आज क्रोध आ गया, आज लोभ आ गया, आज व्यर्थ सुन लिया, बोल दिया, आज व्यर्थ हो गया। इसको सोचते सोचते मेहनत करते दिल शिकस्त हो जाएंगे। लेकिन सफल करना है, इस लक्ष्य से व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा। व्यर्थ को खत्म करने की बहुत सुंदर विधि बाबा सुना रहे हैं जी। कि बच्चे अपने संकल्प, बोल, कर्म को सफल करते चलो, नहीं तो एक एक में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप एक विकार को खत्म करने का संकल्प करेंगे, क्रोध को खत्म करेंगे, काम विकार आएगा, फिर अहंकार आएगा, एक एक को करने की बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। व्यर्थ समाप्त नहीं होगा, एक व्यर्थ जाएगा दूसरा आ जाएगा। लेकिन अगर एक आपने लक्ष्य रखा है कि मुझे सफल करना है सब कुछ, तो सफल करने से व्यर्थ अपने आप खत्म हो जाएगा। मिसाल बहुत अच्छा है कि मान लो आज कहीं अंधकार है, तो अंधकार को कोई निकालने की मेहनत करे कि हटा दें, ऐसे नहीं हटता। एक छोटी सी रोशनी कर दिया, दीपक जला दिया, पूरा अंधकार भाग गया। तो अगर हम सफल कर रहे हैं तो सफलता हमारे साथ साथ रहती है, व्यर्थ अपने आप खत्म हो जाता है। जी, सब आज हमने बहुत सहजता से और गहराई से समझा कि सफलता मूर्त हम सदा कैसे रहें। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि सदा सफलता प्राप्त करने का साधन है हर श्वास, हर संकल्प, हर खजाने को सफल करना। परमात्मा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा के साथ प्यार की निशानी है सदा मुरली से प्यार और हर कर्म में फॉलो फादर करना। परमात्मा ने कहा कि सफल करना अर्थात श्रेष्ठ तरफ लगाना। यदि सफलता प्राप्त करने का लक्ष्य है तो व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाता है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में हम इन्हीं महावाक्यों को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। सफलता का साधन सब कुछ सफल करना। समय सफल करने से राज्य भाग्य का फुल समय राज्य अधिकारी बनते हो। श्वास सफल करने का फल अनेक जन्म सदा स्वस्थ रहते हो। चलते चलते श्वास बंद नहीं होगा, हार्ट फेल नहीं होगा। सर्व शक्तियों को सफल करने का फल अखंड अटल निर्विघ्न कार्य की सफलता। धर्म सत्ता और राज्य सत्ता साथ साथ रहती हैं। गुणों के खजाने को सफल करने से गुण मूर्त बनते हो। सब कुछ सफल करने का लक्ष्य रखने से व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा। स्नेह की निशानी सफल करना। सफल करने का अर्थ श्रेष्ठ तरफ लगाना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड, 30
7510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।